हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। आपका स्वागत है मेरे व्लॉग पे। मैं अभी हूँ उत्तराखंड में, तो मैं आज आपसे अपना जो व्लॉग शेयर करने वाली हूँ। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए मैं आज अपने उत्तराखंड की जो ज्वेलरी है उसको आपको दिखाने वाली हूँ। जो हमारे यहाँ जब नई नई शादी होती है तो दुल्हन के लिए क्या बनता है, हमारे यहाँ की जो ज्वेलरी है वो अदर स्टेट से क्या रिलेट करती है, अदर स्टेट से कितनी डिफरेंट होती है, वो सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगी, जिससे एक गढ़वाली लुक पता चलता है कि हाँ ये गढ़वाली है। मतलब हर किसी के एक ट्रेडिशनल्स लुक होते हैं। जैसे अलग अलग स्टेट के अलग अलग होते हैं, वैसे उत्तराखंड का एक अपना ट्रेडिशनल होता है। तो उसी के लिए मैं आज आपको एक ज्वेलरी का थोड़ा सा आपको अपना व्लॉग में दिखाने वाली हूँ, जो मेरा ज्वेलरी कलेक्शन है जो मेरी शादी में हुआ था। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल जो हमारे यहाँ की जो ज्वेलरी, जो हमारे यहाँ पहाड़ी की जो नथ है वो बहुत ज़्यादा फेमस है हमारे यहाँ। सारे, मुझे लगता है पूरे इंडिया में हमारी पहाड़ी नथ, शायद अब तो धीरे धीरे कल्चर्स में भी चेंजेस हो रहे हैं। अब लोग आधे से ज़्यादा जो नथ बनाते हैं हमारे यहाँ, नथ को गढ़वाली में नथुली कहते हैं। तो ये वैसे मामा के साइड से बनाई जाती हैं। अगर मामा जी नहीं होते तो, या मामा जी नहीं बना पाते, या मामा जी नहीं है किसी के, तो ये हम लोग खुद से ही यहाँ पे बनाते हैं अपनी नथ ये वगैरह। तो जो हमारी नथ वगैरह होती है, ये टिहरी की जो बहुत ज़्यादा फेमस है, हमारे गढ़वाली में टिहरी नथ ही इसको बोला जाता है। आजकल तो गोल्ड की भी बहुत सारी बनती है, गोल्ड ही गोल्ड की एकदम होती है, लेकिन मुझे गोल्ड वाली बिल्कुल पसंद नहीं है। हमारा पहाड़ी लुक तब तक नहीं आता जब तक उसमें मोती ना हो, रेड एंड वाइट, रेड एंड वाइट, उससे पूरा गढ़वाली लुक आता है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ये एक ट्रेडिशनल में हमारा आ जाता है उत्तराखंड में, कि हाँ आप बोल सकते हो कि ये ट्रेडिशनल नथ है ये उत्तराखंड की। तो हमारी नथ जो होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। आप इसको कैसे भी बना सकते हो, कोई तो बहुत बड़ी बनाता है, जो जैसे बना सकता है वाली नथ। तो ये नथ है, और ये इसमें ये जो ये रेड एंड वाइट मोती है, ये टिहरी का ही इसको अलग लुक देखती है। जो पहले टिहरी की जो नथें होती थी ना, वो भी यहाँ पे पूरी मोती मोती होती थी। अब तो लोग ज़्यादा गोल्ड का बनाने लगे, क्योंकि अब लोगों में बहुत ज़्यादा पैसा हो चुका है। मजाक कर रही हूँ। तो ये नथ इस तरीके से आती है। नथ आप इससे थोड़ी और बड़ी भी बना सकते हैं, और जितना आपको अच्छा लगे आप उतनी बड़ी नथ बना सकते हैं। तो हमारी जो नथ होती है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है उत्तराखंड की। एंड मैं अलग अलग स्टेट में भी रह के आती हूँ, तो सब लोग कहते हैं हमें आपकी नथ बहुत ज़्यादा पसंद आती है, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि हमारी जो नथ है उसी में ही हमारा ये गढ़वाली लुक देता है, ये जो गढ़वाली अटायर होता है उसमें। उसके बाद आ जाती है आपकी, उसके बाद जो हमारी होती है वो होती है मांग टीका। मांग टीका आप कैसे भी बना सकते हो, आप जिस चीज़ में सूटेबल हो। तो ये मेरी शादी का मांग टीका है, ये जो कि मैंने शादी में पहना था, उसके बाद मुझे मौका नहीं मिला, शायद तनु की शादी में मैंने पहना है। तो ये है हमारा मांग टीका गोल्ड का। मेरे पास क्या क्या कलेक्शन है वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। और ये है मेरी इंगेजमेंट की रिंग, तो जो मुझे दीपक ने पहनाई थी मेरे इंगेजमेंट रिंग में, इंगेजमेंट सेरेमनी में जो दीपक ने मुझे पहनाई थी, ये वो वाली रिंग है। ये उस टाइम इसी चीज़ का फैशन था। और उसके बाद ये है मेरा मंगलसूत्र, जो कि दीपक ने मेरे लिए बनाया था शादी के टाइम। और ये मैं बहुत ही ज़्यादा कम प्रेफर करती हूँ ये सारी चीज़ें पहनना, क्योंकि मेरे को ना ये सूट नहीं होती है सारी चीज़ें, और ये टूट भी जाती, क्योंकि अब मेरी बेटी हो गई तो वो टूटने का ज़्यादा चांसेस रहता है। उसके बाद जो मेरे ससुराल से आया था वो था ये लॉकेट। ये लॉकेट है, और उसके साथ के ये इयररिंग्स है। तो ये भी कभी कभी ओकेज़न में ही पहने जाते हैं, जैसे कुछ सी खास की शादी होती है उसी में ही पहने जाते हैं लॉकेट वगैरह। तो ये भी बनाया हुआ है, ये मेरे ससुराल की साइड से आया था ये लॉकेट। उसके बाद जो ये मंगलसूत्र है, ये दीपक ने मुझे पिछले साल 2 साल पहले दिया था करवा चौथ में। तो ये मंगलसूत्र है, तो ये भी मैंने बनाया था, बस रखा हुआ, ये पहना नहीं कभी। इनकी फेमस 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 है वो है गलाबंद। इसे हम गढ़वाली में गुलबंद भी कहते हैं। और ये चौकर सिस्टम वाला होता है, या चौकर सिस्टम होता है, इसमें आप रेड, जैसे मैंने ब्लैक लगाया हुआ है, इसमें रेड में भी आता है, और इसे आप पहन सकते हैं। ये पुराने ज़माने में, अब तो ये सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं दोबारा दोबारा, क्योंकि बीच में ना इसका चलन बिल्कुल नहीं था। तो ये सारे गलाबंद हैं, जो कि हम इसे गढ़वाली में गुलबंद कहते हैं, इन इतने सारी चीज़ों को। और आप इसको अलग अलग डिज़ाइन में आती है, इसे अलग अलग वेयर कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से आप इसे बना सकते हैं। ये भी गढ़वाली का ट्रेडिशनल लुक में आ जाता है। नथ आ गई, हमारा गुलबंद आ गया, और एक कड़े आ जाते हैं, पौंछी बोलते हैं। लेकिन पौंछी क्या है, पौंछी हमारे उसमें क्या है, उत्तराखंड में दो
भागों में हमारा गढ़वाल बटा हुआ है, कुमाऊँ एंड गढ़वाली में। तो वो कुमाऊँ का ट्रेडिशनल होता है पिछोड़ा और ये जो हमारा पौंची होता है, और हमारे उसमें ये कड़े ही बनते हैं। कड़े बनते हैं, कड़े बनते हैं, बनाते भी हैं, और अगर ससुराल से आने होते हैं वो ससुराल से भी आ जाते हैं। और ये हैं मेरे कड़े। उस टाइम पे मैं बहुत पतली हुआ करती थी, इसलिए मेरे पे ये सारी चीज़ें उस टाइम की अब मेरे पे आती नहीं है। तो ये मेरे कड़े हैं, ये भी मैं नहीं पहनती हूँ। ये रिंग भी दीपक ने ही कब दी थी, सेम टाइम ही, तो मैंने ये दोनों चीज़ें सेम टाइम बनवाई थी, ये रिंग एंड मंगलसूत्र अपने लिए। और ये मेरी सास जी ने मुझे मुँह दिखाई में दिए थे, ये कान की बालियाँ, और ये मेरी ही पसंद की थी जब मैं गई थी, क्योंकि मुझे ऐसा चाहिए था जो जीन्स एंड सूट के साथ दोनों सूट हो सके अच्छे से। तो ये मैंने उस टाइम पे बनाए थे ये वाले। और जो ये कान के हैं ये मम्मा ने दिए, नहीं, जो ये कान के ये मेरी चाची ने मुझे मेरी शादी पे दिए थे, और इसे मैं कभी कभी सूट के साथ वेयर कर लेती हूँ जब मैं यहाँ आती हूँ। बाकी मैं बाहर रहती हूँ तो मैं बिल्कुल नहीं ले जाती हूँ अपनी गोल्ड की सारी चीज़ें। ये चेन है, मेरे पापा ने अपने सारे दामादों के लिए ऐसी ही चेन बनाई है, और मेरे पापा का है कि सारे दामादों की चेन एक जैसी ही होनी चाहिए। मेरे हस्बैंड की और मेरी जिया जी की और जो मेरे से छोटे हैं उनकी सेम चेन है, और ये जब तीनों पहनते हैं तो लगनी चाहिए कि हाँ एक ही ख़ानदान के दामाद हैं। जो ये है इसे कहते हैं हम धगुली, एक हवसियन धगुली होती है गढ़वाल में, ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है। जब पहले कभी लड़की मायके अपने बच्चे को लेके आती थी, उस टाइम पे इतना गोल्ड वोल्ड का नहीं चलता था, तो उस टाइम पे हर जो हमारा जो ट्रेडिशनल अटायर है कि जब कोई फर्स्ट टाइम अपना बेबी लेके आएगा तो नाना नानी के साइड से ये धगली बनता है। अब तो लोग चेन बनाने लग गए हैं, लेकिन ये बनता है। ये मेरी मम्मा ने दिया था लाया को उसके फर्स्ट बर्थडे में, ये जो कि मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। ये है मेरी शादी की पायलें ये, और इनको बस रखा ही है, फ़र्स्ट टाइम पहनी थी शादी के टाइम पे, उसके बाद कभी मौका नहीं मिला मुझे पहनने का। तो यही मेरी जो है, ये मेरा गोल्ड ज्वेलरी कलेक्शन है। ये है जो कि मैं नहीं पहनती हूँ, बहुत कम पहनती हूँ, मेरे पैर खाली दिखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें मेरी हैं गोल्ड ज्वेलरी कलेक्शन। और जो ये चेन है, ये मम्मा ने अलाया को उसके अन्नप्राशन में उसको गिफ्ट करी थी। तो ये अलाया की चेन है, इसको भी मैंने रखा हुआ है संभाल के, एकदम से संभाल के रखा हुआ है। और जो एक चेन थी वो मुझे दिखाई नहीं दे रही है, वो दीपक लोगों ने मुझे एंगेजमेंट में पहनाई थी,